कुछ जीत सिर्फ पॉइंट्स टेबल में 2 पॉइंट्स नहीं जोड़ती, कुछ जीत पूरी टीम की आइडेंटिटी बदल देती है। कुछ मैचेस बताते हैं कि T20 क्रिकेट में मोमेंटम कितनी जल्दी शिफ्ट हो सकता है, और डीसी वर्सेस केकेआर का यह मुकाबला ठीक वैसी ही कहानी बन गया। क्योंकि एक तरफ थी कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसकी बैटिंग हमेशा एक्सप्लोसिव मानी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स, जिन्होंने पूरे मैच में प्रेशर को कंट्रोल किया और केकेआर को कभी सेटल ही नहीं होने दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग पर, जहां हम सिर्फ स्कोर नहीं बताते, हम बताते हैं मैच के वो हिडन मोमेंट्स जहां क्वाइटली पूरा मुकाबला बदल जाता है। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग से, जहां शुरुआत से ही इंटेंट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। अभिषेक पोरेल ने आते ही अटैकिंग शुरुआत दी। 18 गेंदों में 22 रन, 4 चौके। उन्होंने पावर प्ले में केकेआर बॉलर्स को लगातार प्रेशर में रखा, लेकिन फिर असल मोमेंटम शिफ्ट हुआ केएल राहुल की बैटिंग से। 30 गेंदों में 60 रन, 5 चौके, 4 छक्के, स्ट्राइक रेट 200। उन्होंने सिर्फ रन्स नहीं बनाए, उन्होंने पूरी इनिंग्स का टेम्पो कंट्रोल किया, खासकर स्पिन के खिलाफ। राहुल पूरी तरह फेयरलेस दिखाई दिए। केकेआर लगातार बॉलिंग चेंजेस कर रही थी, लेकिन राहुल हर बॉलर के अगेंस्ट नई बाउंड्री निकाल रहे थे। कभी लॉफ्टेड ड्राइव, कभी पुल शॉट और कभी इनसाइड आउट 6। और यही वजह रही कि पावर प्ले खत्म होते होते दिल्ली पूरी तरह कंट्रोल में दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर केकेआर ने वापसी की कोशिश की। साहिल पराख आउट हुए, फिर अक्षर पटेल भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए, और एक समय ऐसा लग रहा था कि दिल्ली शायद 180 के आसपास रुक जाएगी। लेकिन तभी डेविड मिलर और आशुतोष शर्मा ने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। डेविड मिलर 19 गेंदों में 28 रन, 3 छक्के। उन्होंने आते ही डेथ ओवर्स में अटैकिंग मोड ऑन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आशुतोष शर्मा ने स्मार्ट फिनिशिंग दिखाई। 11 गेंदों में 18 रन, और यही पार्टनरशिप केकेआर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गई। असल फर्क यहां बना, दिल्ली लगातार पार्टनरशिप्स बना रही थी। 40 रन, 47 रन, 38 रन, 41 रन, यानी विकेट्स गिर रही थी, लेकिन मोमेंटम कभी नहीं टूट रहा था। और T20 क्रिकेट में यही सबसे डेंजरस चीज होती है। लेकिन केकेआर की सबसे बड़ी समस्या थी डेथ बॉलिंग, क्योंकि आखिरी ओवर्स में लाइन लेंथ पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। कार्तिक त्यागी लगातार एक्सपेंसिव साबित हुए, फील्ड प्लेसमेंट्स बदल रही थी, बॉलर्स प्रेशर में दिख रहे थे, और दिल्ली धीरे धीरे 200 के करीब पहुंचती चली गई। फिर आखिरी ओवर्स में आशुतोष और मिलर ने लगातार बाउंड्रीज निकालकर स्कोर पहुंचा दिया 203/5 तक। एक ऐसा टोटल जो सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि चेस के दौरान लगातार प्रेशर क्रिएट करने वाला स्कोर था। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि दूसरी तरफ थी केकेआर की डेंजरस बैटिंग लाइनअप। अजिंक्य रहाणे, फिन एलन, रिंकू सिंह, रोवमैन पावल, और एक ऐसी बैटिंग यूनिट जो किसी भी टारगेट को चेस करने की ताकत रखती थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग मिडल ओवर्स में पूरा मैच कंप्लीटली पलट देगी। 204 रन। T20 क्रिकेट में एक ऐसा टारगेट जहां शुरुआत अगर अच्छी मिल जाए तो चेज कभी भी पॉसिबल हो सकता है। और दूसरी तरफ मौजूद थी केकेआर की एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप। अजिंक्य रहाणे, फिन एलन, रिंकू सिंह, रोवमैन पावल और पावर हिटर्स से भरी एक डेंजरस बैटिंग यूनिट। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ स्कोर डिफेंड करने नहीं उतरी थी, वो शुरुआत से केकेआर पर स्कोरबोर्ड प्रेशर डालने उतरी थी। और शुरुआत भी ठीक वैसी ही हुई। फिन एलन ने आते ही अटैक शुरू कर दिया। 13 गेंदों में 20 रन, 3 चौके, 1 छक्का। उन्होंने पावर प्ले में डीसी बॉलर्स को लगातार प्रेशर में रखा। फिर अजिंक्य रहाणे ने भी अपना एग्रेसिव वर्जन दिखाना शुरू कर दिया। पुल शॉट्स, इनसाइड आउट बाउंड्रीज और स्पिन के खिलाफ फियरलेस इंटेंट। मनीष पांडे ने भी क्विक सपोर्ट दिया। 16 गेंदों में 25 रन, और एक समय ऐसा लग रहा था कि केकेआर पूरी तरह चेज में बनी हुई है। पावर प्ले खत्म होते होते रन रेट कंट्रोल में था, और दिल्ली कैपिटल्स थोड़ी प्रेशर में दिखाई देने लगी थी। लेकिन तभी मैच क्वाइटली बदलना शुरू हुआ। पहले फिन एलन आउट हुए, फिर मनीष पांडे चलते बने। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट अभी बाकी था, क्योंकि क्रीज पर मौजूद थे अजिंक्य रहाणे। 39 गेंदों में 63 रन, 4 चौके, 4 छक्के। रहाणे पूरी तरह सेट दिखाई दे रहे थे, और ऐसा लग रहा था
कि अगर वो आखिरी ओवर्स तक टिक गए तो मैच केकेआर की तरफ जा सकता है। लेकिन तभी दिल्ली कैपिटल्स ने अपना सबसे बड़ा वेपन इंट्रोड्यूस किया, कुलदीप यादव, और यहीं से पूरा मैच कंप्लीटली बदल गया। पहले कैमरन ग्रीन आउट हुए, फिर अगले ही मोमेंट रिंकू सिंह गोल्डन डक पर पवेलियन लौट गए और अचानक पूरा ईडन गार्डन्स साइलेंट हो गया। यहीं केकेआर का पूरा मोमेंटम टूट गया, क्योंकि स्कोर था 128/4 और सिर्फ कुछ गेंदों बाद 129/6, यानी मैच लिटरली कुछ डिलीवरीज के अंदर हाथ से निकल चुका था। कुलदीप सिर्फ विकेट्स नहीं ले रहे थे, वो बैटर्स के कॉन्फिडेंस पर अटैक कर रहे थे। रॉन्ग अन, फ्लाइट, पेस वेरिएशन, हर गेंद पर केकेआर बैटर्स कंप्लीटली कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे थे। रहाणे एक तरफ अकेले फाइट कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ लगातार विकेट्स गिरती चली गईं। तेजस्वी दहिया जल्दी आउट हुए, रोमैन पावल प्रेशर में रन आउट हो गए और मिडिल ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स कर गया। एक समय केकेआर को सिर्फ पार्टनरशिप की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली ने लगातार अटैकिंग फील्ड लगाकर बैटर्स को रिस्क लेने पर मजबूर कर दिया और यही पूरा गेम चेंजिंग फेज बन गया। कुलदीप यादव 4 ओवर्स 29 रन्स 3 विकेट्स। लेकिन ये फिगर्स पूरी कहानी नहीं बताते। असल इंपैक्ट था उनका मिडिल ओवर्स कंट्रोल, जिसने केकेआर को कमबैक का मौका ही नहीं दिया। दूसरी तरफ लुंगी निगीडी ने डेथ ओवर्स में पूरा काम खत्म कर दिया, 3 विकेट। मिचेल स्टार्क में भी प्रेशर ओवर्स डाले और डीसी की बॉलिंग यूनिट पूरी तरह सिंक्रोनाइज्ड दिखाई दी। 18.4 ओवर्स, केकेआर 163 ऑल आउट और दिल्ली कैपिटल्स ने पूरा मुकाबला 40 रन से अपने नाम कर लिया। और इस मैच के सबसे बड़े हीरोज रहे केएल राहुल, जिनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग ने फाउंडेशन तैयार किया, और कुलदीप यादव, जिन्होंने मिडिल ओवर्स में पूरा मैच डीसी की तरफ शिफ्ट कर दिया। बाकी आपके हिसाब से इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? केएल राहुल की एक्सप्लोसिव 50 या कुलदीप यादव का डेडली स्पेल? और अगर आपको ऐसे ही सिनेमैटिक क्रिकेट एनालिसिस, डीप मैच ब्रेकडाउन्स और हिडन मैच स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ क्रिकेट नहीं देखते, हम मैच के पीछे छुपी कहानी समझते हैं।